नमस्कार दोस्तों, जूनियर आकाश टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि किसी भी स्टार्टर में लोकल वायरिंग कैसे करते हैं और रिमोट वायरिंग कैसे करते हैं। किसी भी स्टार्टर को अगर हम लोकल से चलाना हो तो उसको कैसा वायरिंग करके चलाएंगे, और उसी स्टार्टर को कहीं दूसरी जगह से चलाना है, अगर रिमोट में चलाना है तो कैसे उसका वायरिंग करके चलाएंगे दोस्तों। तो आज मैं इस लोकल और रिमोट के बारे में पूरा आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों ये हमारा आर हो गया, आर फेस है, ये हमारा वाई फेस है और ये हमारा वी फेस है। दोस्तों इसका हम कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा आर फेस से एक तार को डायरेक्ट लिया जो न्यूट्रल का काम करेगा। हमारा ये न्यूट्रल इसमें नहीं है, हमारा 440 का कॉइल है दोस्तों, जिसको कॉइल में A1 सिरा रहता है और एक A2 रहता है। इसमें A2 में हम न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं और A1 में फेस का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये हमारा जैसे अब हम फेस का वायरिंग करते कैसे हैं, न्यूट्रल का तो जान गए हैं आप लोग। अब फेस का वायरिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा OLR है, रिले है। रिले का काम दोस्तों होता है कि किसी भी मोटर को अगर उसमें जो सेटिंग रहता है, रिले में जो सेटिंग करते हैं उससे अगर ज़्यादा एम्पीयर ले रहा है तो वो मोटर के स्टार्टर को ट्रिप करा देता है। तो दोस्तों ये हमारा OLR, इसको रिले बोलते हैं। इसी के अंदर से एक और पॉइंट निकला होता है और यहाँ से जो फेस वायर को हम उठाते हैं वो डायरेक्ट हमारा एनो में कनेक्शन होता है। दोस्तों रिले को जब हम तोड़ के देखेंगे तब हमारा ये तार दिखने को मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखता है ऊपर से। और नीचे कंडक्टर में चार किट लगे रहते हैं, जो आर वाई बी और एक एनो का काम करता है। जैसे एनो को हम होल्डिंग कराने के लिए दोस्तों, जैसे ये फेस हमारा एक ही फेस से हम वायरिंग करेंगे। एक फेस को जैसे हम यहाँ से एक एनो में डायरेक्ट लाए हैं यहाँ पे, और इसी फेस से हम कट करके यहाँ पे एनो के इन में डाले हैं। और जो हमारा अगर लोकल स्टार्टर बना रहता तो हम इस एनो और इस एनसी को लूप करते आपस में, इसको और इसको लूप करते तो हमारा ये लोकल स्टार्टर होता। अब जबकि हम इसको रिमोट में चलाना है तो रिमोट वायरिंग करके अब कर दिया हूँ पहले से ही। तो जैसे दोस्तों ये हमारा काम कैसे करेगा, ये हमारा एनो पुश बटन है और हमारा एनसी पुश बटन है। एनसी का एनो का कनेक्शन हम लोग पैरेलल में करते हैं और एनसी का सीरीज में करते हैं। दोस्तों सीरीज और पैरेलल में थोड़ा दिक्कत होगा, तो देखिए सीरीज का हिंदी होता है क्रम में, सीरीज का हिंदी होता है क्रम में, और पैरेलल का कनेक्शन होता है समानांतर। तो जैसे सीरीज में जैसे कैसे करते हैं, जैसे हम एनो का है तो इसका हम वायरिंग सीरीज में किए हैं। जैसे कि हमारा एनो का इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो दोस्तों एनो का जब भी कनेक्शन करेंगे तो हम पैरेलल में ही करेंगे। तो यहाँ से हम दोनों गए, यहाँ से दोनों एनो का तार उठाए, यहाँ दोनों एनो में डाल दिए। और अब आता है बारी हमारा सीरीज का। अब हमारा बारी आता है अब सीरीज एनसी को सीरीज कैसे करेंगे। दोस्तों ये हमारा जैसे कि यहाँ से हम बताए थे कि अगर लोकल में बनाएंगे तो यहाँ लूप लगाएंगे, अब रिमोट में बनाएंगे तो अब हम इस दोनों पुश बटन के बीच में लूप लगाएंगे। और यहाँ से लूप लगाने के बाद जैसे कि हमारा यहाँ से जैसे कि हमारा सप्लाई, जैसे इसी को ये काम कैसे करेगा, जबकि हम इसको दबा के रखेंगे तो हमारा सप्लाई इधर से हो करके इस केबल में होकर यहाँ एनसी बन रहा है, और एनसी से डायरेक्ट हमारा सप्लाई इस तार के जरिए यहाँ आएगा। और ये पहले से ही एनसी है तो एनसी से हो करके यहाँ डायरेक्ट आएगा सप्लाई, तो हमारा कॉइल ऑपरेट हो जाएगा और ऑपरेट हो जाएगा। दोस्तों इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलाना है तो कैसे चलाएंगे, रिमोट से भी चलाना है तो कैसे चलाएंगे, बहुत आसान तरीक़ा से मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रैक्टिकल वीडियो बना DOL स्टार्टर है पूरा, और इसमें हमको रिमोट लगाना है, और इसका भी लोकल का भी वायरिंग किया हुआ है, और इसमें हम रिमोट लगा करके बताएंगे कि कैसे रिमोट का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये हमारा देखिए, ये हमारा आर फेस है, ये हमारा वाई फेस है और ये हमारा बी फेस है। जब ये हमारे ट्रांसफार्मर से चार केबल निकल के आते हैं, एक न्यूट्रल हो जाता है और 3 फेस रहता है, आर वाई बी और एक न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम सिंगल फेस के उपकरण को चलाने में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 3 फेस का मोटर है और इसका स्टार्टर है। इसमें रिमोट वायरिंग कैसे करेंगे आपको बताते हैं। ये दोस्तों ये देखिए, हमारा ये ऊपर वाला जो पर्सन है, यहाँ से ऊपर का, इसको हम रिले बोलते हैं, और ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ से पूरा कंडक्टर है।
और यहाँ यहाँ ये हमारा कॉइल है जो 440 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। दोस्तों ये हमारा रिले का काम क्या होता है और रिले में क्या क्या सामान देखिए। ये हमारा रिले है और रिले में भी एक पुश बटन लगा हुआ है। यहाँ से जैसे चालू करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ से चालू करेंगे, तो इसको हम लोकल कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। इसको हम लोकल से कर रहे हैं, जैसे यहीं हमारा स्टार्टर है यहीं से कर रहे हैं, इसको लोकल बोलेंगे। और अगर दूसरी जगह से चालू बंद करते हैं तो उसको रिमोट बोलते हैं। रिले का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा ये हमारा एम्पियर सेटिंग है, इसमें हम एम्पियर सेटिंग करते हैं। जैसे कि हमारा देखिए 12 एम्पियर पे मोटर सेट है, 12 एम्पियर पे सेट किया हुआ है। अगर जैसे ही 12 एम्पियर से अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारा मोटर को बंद कर देगा, ट्रिप करा देगा स्टार्टर को। कंटेक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, फेस टू फेस को, मतलब जैसे कि हमारा ऊपर से 3 फेस जा रहा है और नीचे से भी इसके अंदर से 4 तार, रिले से 4 तार आए हुए हैं और कंटेक्टर में भी 4 तार आया हुआ है, जो एक एनो का काम करता है हमारा। और एक जैसे इसमें भी जैसे आर वाई बी यहाँ आ रहा है तो नीचे हमारा 4 हो गया है, आर वाई बी, और एक यहाँ एनो का काम करेगा जो कंटेक्टर को होल्डिंग करके रखने में मदद करता है। और इसका कंट्रोल वायरिंग करके दिखाते हैं। पुश बटन हो गया, एनसी पुश बटन हो गया और ये हमारा एनो पुश बटन हो गया। तो हमारा एक फेज जैसे क्या रहा है, यहाँ देखिए एक फेज आ रहा है हमारा एनो में आ रहा है। कंफर्म करके बता देता हूँ कि कौन। ये हमारा देखिए ये मल्टीमीटर में हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट नहीं बता रहा है, कि मतलब कि ये हमारा एनो है। एनो का मतलब होता है ना, एनो का फुल नाम होता है नॉर्मल ओपन, और ये हमारा एनसी है। जैसे इसको चेक करते हैं तो देखिए आवाज़ आ रहा है, ये देखिए आवाज़ आ रहा है मल्टीमीटर से। और ये हमारा एनसी पुश बटन हो गया और ये हमारा एनो हो गया। जो बता रहा है, जो आपस में टच है उसको हम एनसी बोलेंगे, और इसको जो आपस में ओपन है उसको हम एनो बोलेंगे। दोस्तों ये हमारा जैसे कि अब इसका कनेक्शन कैसे है ये यहाँ पहले बता देते हैं। देखिए ये हमारा पहले एक फेस से किसी भी आर वाई बी किसी भी एक फेस से हम कंट्रोलिंग करेंगे। जैसे हमारा एनो पुश बटन है उसके इन में गया और एनो पुश बटन के आउट से तार निकला, और बताए थे कि यहाँ पे लूप लगता है। पिछला वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ से इस टर्मिनल को और यहाँ टर्मिनल को दोनों को अगर शॉर्ट कर देंगे किसी तार से, और किसी वायर से अगर शॉर्ट कर देते हैं, और जो यहाँ से जो केबल निकला है वो डायरेक्ट कॉइल में जाएगा तो होल्ड होगा। कंडक्टर होल्ड नहीं होगा। जैसे कि हम इसको दबा के रखेंगे ना, जैसे कि हम एनो पुश बटन को हम दबा के रखेंगे तो हमारा जैसे एनो पुश बटन भी यहाँ एनसी बन रहा है और ए भी एनसी पहले से ही है। तो एनसी का काम होता है कि नॉर्मल क्लोज आपस में पहले से ही बंद है, और यहाँ से जैसे ही बंद रहेगा सप्लाई यहाँ तक आएगा, कंडक्टर तक आएगा। जब तक दबा के रखेंगे तब तक यहाँ से ऐसे ये ऑपरेट रहेगा। जैसे ही दोस्तों इसको छोड़ेंगे तो ये भी छूट जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके लिए मैं बोला था कि नीचे भी कंडक्टर में 4 टर्मिनल है यहाँ पे, तो एक एनो का यूज करेंगे। तो एनो का यूज करते कैसे हैं, तो जैसे कि हमारा एनो पुश बटन के आउट वाले टर्मिनल से और एनसी के पुश बटन के इन वाले टर्मिनल से एक वायर निकालेंगे। जो पहले जो यहाँ से और यहाँ से लूप किए थे उसको हटा देंगे, तब हम अपना रिमोट का वायरिंग करेंगे। दोस्तों देखिए ये हमारा रिमोट का वायर है। जैसे कि हम रिमोट में भी हम वहाँ पे 2 पुश बटन लगाए हैं, एक एनसी पुश बटन लगाए हैं और एक एनो पुश बटन लगाए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए रिमोट हमारा कहाँ पे है और कहाँ से भी हम चालू बंद करेंगे वहाँ का दिखा देता हूँ रिमोट कैसे। तो ये हमारा रिमोट है। रिमोट में हमारा 2 पुश बटन लगे हुए हैं, एक रेड कलर का है और एक हरा कलर का है। रेड वाला हमारा एनो पुश बटन है और रेड वाला हमारा एनसी पुश बटन है और हरा वाला है एनो पुश बटन है। इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे कि वहाँ का जो हमारा एनसी पुश बटन और एनो पुश बटन जो बताए थे, और उसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन मतलब कि मैच करेगा, तभी यहाँ से भी चालू होगा और वहाँ से भी चालू होगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका भी कनेक्शन करने का मैं बता देता हूँ। जैसे कि वहाँ हमारा एनसी जैसे था, एनसी का दोस्तों कभी भी हम
एनसी का कनेक्शन करते हैं तो सीरीज में करते हैं। जैसे कि वहाँ से हम एनसी तार बताए थे, यहाँ जैसे कि एनसी में हम देखिए यहाँ रेड वाला एनसी के इन में डाले हैं और हरा वाला एनओ के इन में डाले हैं, और आउट में दोनों के आउट में हमारा ये ग्रीन कलर का नीला कलर का जो नीला और वाइट है ये वायर गया है। तो वहाँ चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों। वहाँ जो 3 तार देखे थे, अब यहाँ हम रिमोट लोकल के पास में आ गए हैं, स्टार्टर के पास में। तो यहाँ एक रेड वाला तार है जो वहाँ आया था, वो रेड एनसी के इन में गया था। तो इसको भी हम यहाँ एनसी के इन में ही आउट में डालेंगे, जैसे कि दोनों को सीरीज बनाना है हमको। और ये जो हमारा हरा वाला केबल था वो एनो पुश बटन के इन में गया हुआ था। तो इसको एनो के इन में जैसे हम जहाँ सप्लाई दिए थे वहीं पे देंगे और देखते हैं कि इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे। नीला वाला तार था वो बताए थे जो हमारा एनो से कनेक्शन होकर रहता है यहाँ पे, वो होल्डिंग का काम करता है। तो दोस्तों ये हमारा तार देखिए, ये जो नीला और वाइट कलर का था वो एनो के एक इन में लगा हुआ था ये केबल, और ये आउट में लगा हुआ था। तो जब भी एनो का कनेक्शन करते हैं ना तो हम पैरेलल में करते हैं। अगर जिन दोस्तों को अगर सीरीज और पैरेलल समझ में नहीं आता है तो कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा उस पर भी एक वीडियो बना करके। ये हम एक होल्डिंग वाला जो बताए थे वो दोनों एनो पुश बटन के आउट से जो आया था होल्डिंग में यहाँ डाल दिए हैं, और ये तार को यहाँ एनो के लिए आ रहा है। अब ये हमारा कंप्लीट वायरिंग हो गया है। अब इसको हम ऑपरेट करा के देखते हैं कि ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब मैं लाइन को चालू कर चुका हूँ और देखते हैं यहाँ पर हमारा वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये हमारा वोल्टेज 416 वोल्ट आ रहा है अभी भी, और यहाँ इस फेस में भी आ रहा है। ये हम फेस टू फेस वोल्टेज को चेक कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा 440 सप्लाई को चेक कर रहे हैं। तो फेस टू फेस में 414 वोल्ट आ रहा है और एक में 16 वोल्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ से देखिए दोस्तों ये हमारा चालू हो गया है स्टार्टर, और इसको बंद करते हैं। अब रिमोट से चालू करके बताता हूँ कि वहाँ से चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से अब चालू इसको करके देखता हूँ यहाँ से होता है कि नहीं ये स्टार्टर। अभी देखिए आवाज़ तो आया होगा, देखिए कर दिया था। और यहाँ से अब बंद करते हैं तो बंद हुआ दोस्तों। अब मैं तो वहाँ से अब चालू बंद तो हमारा हो रहा है, सप्लाई भी आ गया है। अब हम देखते हैं कि अब मोटर का कनेक्शन इसमें कैसे करेंगे। तो ये हमारा जो टर्मिनल 3 तो आर वाई और बी का जो खाली है, इसमें हम यहाँ मोटर का तार है जो कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आर वाई बी है। तो पहले वोल्टेज को चेक कर लेते हैं ऑपरेट कराने के बाद कि हमारे मोटर में सप्लाई कितना जाएगा। यहाँ से इसको चालू करते हैं, चालू हो गया है, और वोल्टेज को चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों वहाँ मल्टीमीटर में 416 वोल्ट बता रहा है, और इसमें उतना 14 के आसपास में, जितना ऊपर बता रहा था उतना नीचे भी बता रहा है दोस्तों। अब मैं यहाँ मोटर का कनेक्शन कर दिया हूँ और मैं चला करके अब देखता हूँ कि हमारा मोटर चल रहा है कि या नहीं चल रहा है। ये हमारा यहाँ से चालू करते हैं, चल दिखाओ दोस्तों। ये हमारा बेल्ट चल रहा है, यहाँ से तो चल रहा है, और यहाँ से अभी बंद कर दिए। अब रिमोट से चला कर दिखाता हूँ वहाँ से चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ से चालू करते हैं, इसलिए यहाँ से चालू हो गया है, बेल्ट चल रहा है बढ़िया। और यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर दिए, चालू कर दिए और बंद कर दिए। दोस्तों आज मैं इस स्टार्टर के बारे में बताया हूँ जो डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर स्टार्टर टाइप MK1। ये इस स्टार्टर को MK1 के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।